हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक के बारे में, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी कि पीसीआर। अब पीसीआर एक ऐसी बायोमोलिकुलर टेक्निक है जिसमें हम छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट को फॉर अबाउट बिलियंस ऑफ टाइम जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ऐसे प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो फर्स्ट टाइम ये जो प्रोसीजर है फॉर अबाउट 1983 में कैरी म्यूलस ने जो है इसे फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, और जो जो चीजें उन्होंने ली थी इसमें, दैट वाज अ डीएनए फ्रेगमेंट। ये वो डीएनए फ्रेगमेंट है जिसकी हमने बिलियन ऑफ कॉपीज बनानी है। तो पहला तो हमारे पास डीएनए टेम्पलेट जो है वो होना चाहिए। इसके बाद वी नीड अ प्राइमर। अब प्राइमर जो है इट इज अ इनिशिएशन यूनिट, जहां से एक्सटेंशन जो है होना डीएनए फ्रेगमेंट का शुरू होगा। प्राइमर इज रिक्वायर्ड, आफ्टर दैट एक्सटेंशन इट इज डन बाय न्यूक्लियोटाइड्स। सो न्यूक्लियोटाइड के फ्रेगमेंट्स हमें चाहिए, और ये सारा का सारा प्रोसेस जो है इट इज डन बाय अ स्पेसिफिक एंजाइम, और उस एंजाइम को हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज। तो टैक पॉलीमरेज एक ऐसा एंजाइम है जो हाई टेम्परेचर्स पे भी क्या रह सकता है, एक्टिव रह सकता है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि पीसीआर के कौन से स्टेप्स रहेंगे, तो पीसीआर यानी कि इसका फर्स्ट स्टेप दैट इज डीनेचुरेशन, व्हिच इज डन एट 95 डिग्री सेल्सियस। अब 95 डिग्री सेल्सियस पर टैक पॉलीमरेज एक्टिव होता है, और ये क्या करता है, डीनेचुरेशन का काम करता है, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कन्वर्ट करेगा इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेप व्हिच इज एक्सटेंशन, व्हिच इज डन एट 72 डिग्री सेल्सियस। तो 72 डिग्री सेल्सियस पे टैग पॉलीमरेज जो है नया डीएनए स्ट्रैंड जो है वो बिल्ड करना शुरू करेगा, यानी कि एक्सटेंशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देगा। सिमिलरली थर्ड स्टेप इज एनीलिंग, व्हिच इज डन एट 50 to 65 डिग्री सेल्सियस, जिसमें प्राइमर्स जो हैं वो टारगेट के साथ बाइंड करेंगे और सीक्वेंस को एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में, इस पूरे के पूरे प्रोसीजर में अगर सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है दैट इज रिक्वायरमेंट्स, और रिक्वायरमेंट्स के बाद ये टेम्परेचर जो कि हमें तीनों स्टेप्स में मेंटेन करना जरूरी है। इसके बिना पीसीआर जो है दैट विल बी अनसक्सेसफुल।